हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मेरा ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चल रहा है फॉर क्लास 11th एंड 10th ऑल्सो। पर 10th का बहुत छोटा सा पार्ट है जो ऑलरेडी हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो अभी मेरा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th फार्मूला वाला पार्ट अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी फार्मूला ऑलरेडी प्रूफ हम कर चुके हैं और उससे रिलेटेड सारा फार्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब उसी फार्मूला को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए जो और भी रेस्ट ऑफ फार्मूला है उसको हम देखेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी फार्मूला हमारा क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये है। इसी में अगर हम लिख दिए साइन ए माइनस बी तो हमारा फार्मूला बन जाता है, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लिखते हैं फार्मूला कॉस ए माइनस बी का या प्लस का कॉस ए कॉस बी, अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा साइन ए साइन बी। ये ऑलरेडी हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि फार्मूला कैसे कैसे बनेगा। यहाँ आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो हमने साइन ए प्लस बी प्रूफ हमने इसका प्रूफ किया और इस फार्मूले के हेल्प से हमने बहुत सारे फार्मूला पर डिस्कशन हम किए हैं। अब देखिए ये 4 फार्मूला है ना, ये 4 फार्मूले से नेक्स्ट 4 फार्मूला डेवलप करेंगे और उस 4 से फिर नेक्स्ट 4 फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। मतलब इस 4 से 12 फार्मूला हम बना सकते हैं। बट वैसे तो अगर सिर्फ एक फार्मूला अगर ये याद है ना, ये तो बहुत सारा, यानी जितना भी फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारा फार्मूला आप डिस्कस कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो 4 फार्मूला है उसको हम कैसे लिखेंगे इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। हम करते क्या हैं कि हम ऐसा करेंगे कि हम लिखते हैं यहाँ पर 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला अगर हमको लिखना है। अब बताइए कि साइन और कॉस डिफरेंट है। देखिए साइन का जब आएगा तो डिफरेंट आएगा, जैसे साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। और कॉस वाले में क्या है, सेम है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। अब ये है डिफरेंट साइन ए कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी डिफरेंट जो है वो इस फार्मूले में हमको मिलता है साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी। और इन सभी के केस में हम ऐसा करेंगे, ए को बी से बड़ा मान करके चलेंगे, ठीक है, ए बड़ा है बी से। अब 2 साइन ए कॉस बी अगर आपको लिखना है तो बताइए साइन ए कॉस बी यहाँ है, साइन ए कॉस बी यहाँ है, यानी ये 2 बार तभी मिलेगा जब इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड करेंगे मतलब ये कैंसिल होगा। अगर आपको ये 2 टाइम्स चाहिए मतलब इसको ऐड किया मतलब इसको ऐड कर लिए। इसका मतलब यहाँ से फार्मूला हमारा बन गया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला बन गया हमारा। यानी 2 साइन ए कॉस बी अगर चाहिए तो हम इसको सिंपली ऐड कर लेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हमको 2 कॉस ए साइन बी चाहिए, यानी यहाँ साइन का एंगल बड़ा है, कॉस का छोटा है, कॉस का बड़ा साइन का छोटा। अब देखिए कॉस ए साइन बी यहाँ है 2 टाइम्स से, मतलब देखिए ऐड करेंगे तो कैंसिल हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस और ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये कैंसिल होगा और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये मिलेगा फार्मूला, ठीक है, बन गया। अब देखिए अब हमको कॉस ए कॉस बी चाहिए 2 टाइम्स, 2 कॉस ए कॉस बी। अब 2 कॉस ए कॉस बी चाहिए तो इसको ऐड करेंगे। देखिए माइनस यहाँ प्लस यहाँ, यानी इसमें से इसको ऐड करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा लिखना, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। इसमें से इसको जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 2 साइन ए साइन बी। क्या करना है, 2 साइन ए साइन बी का मतलब
इसमें से इसको क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए और ये प्लस हो गया, तो ये ऐड हो गया, ये कैंसिल हो गया, मतलब इसमें से इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा इस 4 से ये 4 डेवलप हुआ। अब इस 4 से नेक्स्ट 4 को अब हम डेवलप करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट 4 कैसे डेवलप होगा, देखिए ध्यान देंगे। पुट a प्लस बी को हम c मान लेते हैं, इसको ac मान लिए, a माइनस बी को d मान लिए। ठीक है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a बराबर मिलेगा c प्लस डी, मतलब कि c प्लस डी बाई 2 जो होगा वो a के बराबर। और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b ऐड हो जाएगा, a कैंसिल होगा, मतलब c माइनस डी, यानी c माइनस डी बाई 2 जब करेंगे तो b मिलेगा। तो यहाँ से हमारा फार्मूला जो नेक्स्ट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। देखिएगा ज़रा, ध्यान देना है। साइन c, इसको c माने हैं, तो साइन c प्लस साइन d, इसको d माने हैं, है ना। तो साइन c प्लस साइन d क्या हो जाएगा, a की जगह क्या लिखना है, c प्लस डी बाई 2, b की जगह c माइनस डी बाई 2, तो बन गया ये 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, ये बन गया हमारा फार्मूला। ठीक है, जब दोनों साइन होगा तो एक साइन होगा एक कॉस होगा। इसी में अगर हमारा नेक्स्ट फार्मूला लिखना है, जैसे ये साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी अगर लिखना है तो पहले कॉस आ जाएगा, माइनस में पहले कॉस और फिर साइन। देखिए यहाँ देखना है, यहाँ क्या है, 2 कॉस है साइन भी, तो a और b की जगह पुट कर लेंगे, बन जाएगा फार्मूला। यहाँ देखिए c a है और d a है, तो कॉस c प्लस कॉस डी, कॉस c प्लस कॉस डी, जब प्लस आएगा तो दोनों कॉस हो जाएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, जो हमको साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि दोनों कॉस है, प्लस में दोनों कॉस, माइनस में दोनों साइन। ठीक है, अब देखिए अब यहीं हम लिखना चाहें कॉस c माइनस कॉस डी, अगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉस c माइनस कॉस c प्लस कॉस डी है, माइनस कॉमन लेंगे, इसको मिल जाएगा। अगर हम कॉस c माइनस कॉस डी, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिख रहे हैं, मतलब वो माइनस इसको ट्रांसफ़र करेगा, यानी पहले यहाँ माइनस लग जाएगा, तो बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, मतलब 2 साइन ए की जगह हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये बन गया हमारा फार्मूला। आप देखिए एक साइन a प्लस बी न जाने कितने फार्मूला को डेवलप करता है, हमने कल भी डिस्कस किया है, आज भी डिस्कस हम कर रहे हैं कि एक साइन के फार्मूले से, साइन a प्लस बी से हमने न जाने कितना फार्मूला अब तक डेवलप कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ हाफ एंगल फार्मूला है, हाफ एंगल फार्मूला है ना, जिसको सब मल्टीपल एंगल भी बोला जाता है। देखिए कुछ रहता नहीं है उसमें, एक मान लीजिए कि आप मल्टीपल एंगल आपको पता है, जैसे हम बोलें कि cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हम कह रहे हैं कि ये 2a है, तो 2a का जस्ट आधा है ये। हम कह रहे हैं कि अगर ये a हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, a बाई 2। देखिए मल्टीपल एंगल याद रखिए, बाकी लिखना बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए cos 2a का फार्मूला हम ये भी लिखते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो ये 2a है और ये जस्ट आधा है उसका, हाफ। अगर हम इसको a कर लें तो ये क्या हो जाएगा, a बाई 2 माइनस 1, मतलब कि माइनस इधर आएगा तो 1 प्लस कॉस a को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos a बाई 2, स्क्वायर जब हटेगा तो आ जाएगा इस तरीके से प्लस माइनस में। क्लियर है, ये आएगा प्लस माइनस में,
क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस। अब इस एंगल पर डिपेंड करता है कि प्लस साइन लेना है कि माइनस साइन लेना है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बताएगा हमारे क्वाड्रेंट को, है ना। क्वाड्रेंट के हिसाब से हम प्लस माइनस साइन लगा देते हैं। अगर इसी में जैसे cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और हम यहाँ a लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा a/2। अब ये इस तरफ 1 माइनस कॉस है, अब हम लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए। क्या बन जाएगा ये? अगर हमको साइन a/2 लिखना होगा तो प्लस माइनस 2 यहाँ आ जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस a/2। ये हमारा हो गया फार्मूला साइन a/2 का। तो आप न जाने कितना फार्मूला डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग ओनली दिस फार्मूला, ठीक है। तो पहले फार्मूला बनाना सीखिए, ताकि का कहीं गड़बड़ हमसे हो जाए तो हम फार्मूला कम से कम लिख सकें, ठीक है। बाकी आप याद करना चाहेंगे, रटना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा। याद करने का एक टेक्निक होता है, ठीक है। अगर डिफरेंट आएगा, दोनों साइन सेम रहेगा, दोनों कॉस, ठीक है, सेम में कॉस आएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो कॉस के समय प्लस होगा और जब साइन आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से इसको याद कर सकते। देखिए जब ये याद रहेगा ना, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, क्योंकि साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन ए कॉस बी है, c प्लस d/2 c माइनस d/2। साइन सी माइनस साइन डी, तो कॉस पहले साइन बाद में, तो कॉस c प्लस d/2 साइन c माइनस 2। कॉस c प्लस कॉस डी, प्लस आएगा दोनों कॉस और माइनस आएगा दोनों साइन। इस तरीके से इसको याद किया जा सकता है और आप फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला टफ नहीं बनाइए, उसको इजी बनाने का प्रयास कीजिए कि कैसे उसके फार्मूला को हम आसान बना सकते हैं, ताकि हम फार्मूला लिखने में सक्षम रहें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का मेन फार्मूला ही होता है जिसके बेस्ड पर हम सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।